हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बोर्ड-मास रूल क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बोर्ड-मास में क्या-क्या यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है बोर्ड-मास का स्पेलिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका हर एक का एक मीनिंग होता है। सबसे पहले है बी, तो बी फॉर ब्रैकेट होता है और यहाँ पे ओ फॉर जो अब देख सकते हैं यहाँ पे रूट होता है। जो भी रूट में कोई वैल्यू रहता है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। एक मैथमेटिकल ऑर्डर होता है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी के फॉर्मेट में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फिर डिवीजन का है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से एक ऑर्डर होता है। इसी के ऑर्डर के फॉर्मेट में हमें कोई भी क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में, उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो बोर्ड-मास रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बोर्ड-मास रूल हो गया। उसके बाद इसमें ऑर्डर प्रेसिडेंस होता है। तो ऑर्डर प्रेसिडेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑर्डर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें। लाइक यहाँ पे पोस्ट फिक्स हो गया, प्रीफिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, कंपैरिजन और इक्वलिटी और असाइनमेंट हो गया। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस जिसका रहेगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लाइक यहाँ पे पोस्ट फिक्स अगर आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो सबसे पहले आपको पोस्ट फिक्स वाला सॉल्व किया जाता है। पोस्ट फिक्स यानी कि ए प्लस प्लस हो गया, बी माइनस माइनस हो गया, इस तरह से होते हैं वो पोस्ट फिक्स होते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जिसका रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जस्ट एग्जांपल के लिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, इनफिक्स क्या होते हैं। तो बस एक एग्जांपल लेके हम यहाँ से आपको बता देते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ से लिखा पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट फिक्स क्या कैसे होता है जस्ट एग्जांपल के लिए। लाइक यहाँ पे मैंने लिख दिया ए और प्लस प्लस, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑपरेटर लगते हैं, ऑपरेटर यहाँ पे बाद में लगते हैं ऑपरेंड के बाद। ऑपरेंड उसको बोलते हैं लाइक यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया या फिर कोई नंबर हो गया, यानी कि 1 2 3 4 एवरीथिंग, इसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। और ऑपरेटर का मतलब होता है कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, ये सब होते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का बेसिक डिटेल अगर आपको जानना है तो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप ऑपरेटर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स। फिर आपका आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगाया जाता है। पहले आप यहाँ पे जो ऑपरेटर है तो ऑपरेटर पहले लगता है और ऑपरेंड होता है वो बाद में लगता है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ए और बी के जगह पे आप यहाँ पे सिंपली कोई नंबर दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 एवरीथिंग, आप यहाँ से नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स। और एक और होता है जिसका नेम है इनफिक्स। तो इनफिक्स में क्या होता है कि आपका जो ऑपरेटर होता है वो सेंटर में होता है, ऑपरेंड जो होता है वो यहाँ पे आपके लेफ्ट और राइट में होता है, और जो हमारा जो ऑपरेटर होता है वो सेंटर में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सबसे पहले पोस्ट फिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, इनफिक्स हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है और यहाँ पे इजी तरीके से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स यानी कि बाद में लगता है, प्री का मतलब पहले आप यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे और इनफिक्स का मतलब होता है कि सेंटर में लगाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स एंड इनफिक्स के बारे में समझ लेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका जो प्रेसिडेंस है, सबसे पहले हायर प्रेसिडेंस होता है पोस्ट फिक्स का, उसके बाद प्रीफिक्स का, उसके बाद से मल्टीप्लिकेशन का आता है। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और यहाँ पे मॉड्यूलस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको पहले सॉल्व करना है। उसके बाद से एडिशन है, तो एडिटिव का मतलब उसमें प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाले को पहले सॉल्व करना है और उसके बाद से यहाँ पे माइनस वाले को सॉल्व करना है। फिर असाइनमेंट है, तो असाइनमेंट में इक्वल टू, प्लस, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर हैं। तो ऑपरेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो में सिंपली देख सकते हैं। इसके बाद से इसका एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड-मास रूल को और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो जस्ट एग्जांपल के लिए क्वेश्चन हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे 2 हो गया, 2 + 3 - 2 × 4। तो अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे 2 + 3 - 2 × 4 + 1, ऐसे आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग माना जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो रॉन्ग आएगा। तो इस केस में आपको बोर्ड-मास रूल अप्लाई करना होता है। तो बोर्ड-मास रूल में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा देना है। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, बी फॉर ब्रैकेट, और यहाँ पे ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करना है, यानी ब्रैकेट वाले पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। जैसे आप यहाँ रिमूव करेंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा हायर प्रेसिडेंस। फिर 4 × 2 = 8 होता है और यहाँ पे आपको 8 लिख देना है +1। उसके बाद से किसका हायर है आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का है।
तो उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो प्लस आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 + 3 आप इसको भी कर सकते हैं या फिर 8 + 1 दोनों में से किसी को भी एक कर सकते हैं। तो हम यहाँ से पहले कर देते हैं 2 + 3 = 5 और यहाँ पे माइनस फिर 8 + 1 आपको बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ पे माइनस वाला सबसे लास्ट में जो होता है सब्ट्रैक्शन हम करते हैं तो पहले हमें एडिशन यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे माइनस 8 + 1 = 9 होता है, सॉरी हमें नीचे लिखना है तो -9 ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो प्रेसिडेंस किसका आता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का यानी कि माइनस का। तो 5 यहाँ पे 5 9 5 - 9 = -4 ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से बोटमास रूल को आपको समझ में आ गया होगा और इसको कैसे अप्लाई करना है आप यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस लेकर के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपका जो सब कॉन्सेप्ट रहेगा बोटमास से रिलेटेड वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।